So friends, in this video we will study about the nomenclature system. But before that, let's know that what is meant by nomenclature. So 2.12 Nomenclature. Any object that becomes known to human intelligence must possess a name. It may not be possible or convenient to describe it in order to communicate ideas about it. The art of naming the object is in fact a science called nomenclature. All living organisms are known by a particular name. So friends, जैसा कि आप जानते हैं हर एक ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर नेम होता है. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का नेम ना हो तो उसके बारे में कम्युनिकेशन करते वक्त इनकन्वीनियंट सिचुएशन क्रिएट हो सकती है. ये जो ऑब्जेक्ट को नेमिंग करने का आर्ट है इसे एक साइंस नॉमेनक्लेचर से जाना जाता है. सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने अपने पर्टिकुलर नेम से जाने जाते हैं. फर्स्ट, वर्नाकुलर, लोकल नेम्स और कॉमन नेम्स. वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्गेनिजम्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ कॉमन नेम्स. Fancy viola tricolor L, grown in most European and American gardens, has about 50 common English names. In a multilingual country like India, almost all useful plants have local names which differ from language to language and even from dialect to dialect. As in Ayurveda, mango, Mangifera indica L is known by over 50 different names, all in the Sanskrit language. Hence, the common names obviously have limited usage, and for universal application, a unique name for a particular individual is very much essential. सो फ्रेंड्स, ऑर्गेनिजम्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग कॉमन नेम्स है. पेंसी वियोला ट्राइकलर ये एक प्लांट है जो यूरोपियन एंड अमेरिकन गार्डन्स में ग्रो करता है. इसके करीबन 50 कॉमन इंग्लिश नेम्स हैं. मल्टी लैंग्वेज कंट्रीज़ में जैसे कि इंडिया अधिकतर यूजफुल प्लांट्स के लोकल नेम्स हैं और ये लोकल नेम्स लैंग्वेज से लेकर डायलेक्ट से डायलेक्ट तक डिफर करते हैं. जैसे कि आयुर्वेदा में मैंगो, जिसका साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका, ये करीबन 50 डिफरेंट नेम्स से जाना जाता है और ये सभी के सभी 50 डिफरेंट नेम्स एक ही लैंग्वेज में होते हैं जो कि है संस्कृत लैंग्वेज. इसलिए जो कॉमन नेम्स का यूज़ है वो एक लिमिट तक किया जा सकता है. एंड दैट्स वाई फॉर द यूनिवर्सल यूज़ अ यूनिक नेम फॉर अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज़ वेरी मच इसेंशियल. सेकेंड इज द साइंटिफिक नेम्स. टू ओवरकम द डिफिकल्टीज रेज बाय कॉमन नेम्स, scientists have given scientific names to all the known organisms. These are systematic, thus provide means for international communication. Initially, the polynomial system was used, but Carl Linnaeus used binomial system of nomenclature. He introduced this system in his book Species Plantarum, published in 1753. International Code of Botanical Nomenclature (ICBN) has been set up to confirm the scientific names. So, friends, कॉमन नेम से होने वाली डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करने के लिए साइंटिस्ट ने सभी नॉन ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम्स दिए हैं. ये साइंटिफिक नेम्स सिस्टमैटिकली डिराइव किए जाते हैं, इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिकेशन करते वक्त कोई भी डिफ़िकल्टीज़ नहीं आती. पहले पॉलिनोमियल सिस्टम्स को यूज़ किया जाता था, लेकिन कार्ल लिनियस ने बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर को यूज़ किया. इन्होंने ये सिस्टम अपने बुक स्पीसीज प्लांटरम में इंट्रोड्यूस करवाया. ये बुक पब्लिश हुई थी 1753 में. इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर (ICBN) ये एक कम्युनिटी है जो साइंटिफिक नेम्स को कंफर्म करती है. Before 2012, the code which was set up to confirm the scientific names was ICBN, means International Code of Botanical Nomenclature. Recently, XIX International Botanical Congress (IBC) was held in Shenzhen, China in 2017. This code is also called Shenzhen Code. So the old code ICBN has been changed to ICNAFP, means International Code of Nomenclature for Algae, Fungi and Plants. This code was published on 26 June 2018. सो फ्रेंड्स, 2000 के पहले जो कोड सेटअप हुआ था साइंटिफिक नेम्स को कंफर्म करने के लिए वो था ICBN, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर. लेकिन अभी XIX IBC, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस, ये बनाया गया शेंजन में, चाइना में 2017 में. ये कोड को शेंजन कोड भी कहते हैं क्योंकि ये शेंजन में है. इसलिए जो ओल्ड कोड था ICBN ये चेंज हो गया ICNAFP, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर अलगी, फंगी एंड प्लांट्स. ये कोड को पब्लिश किया गया 26 जून 2018 में. अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, द साइंटिफिक नेम्स ऑफ सनफ्लावर इज हीलियंथस एनस. इन द अबव, हीलियंथस इंडिकेट्स नेम ऑफ द जीनस, जेनेरिक नेम्स, एंड सेकेंड वर्ड एनस डिनोट्स नेम ऑफ द स्पीसीज. सो फ्रेंड्स, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो सनफ्लावर का नेम है वो है हीलियंथस एनस. ये साइंटिफिक नेम है. जो हीलियंथस है वो सनफ्लावर के जीनस को इंडिकेट करता है और जो दूसरा वर्ड है एनस वो सनफ्लावर के स्पीसीज को इंडिकेट करता है. द बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम फॉलो सर्टेन रूल्स. ये जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है वो सर्टेन रूल्स को फॉलो करता है.
हम ये रूल्स एक के बाद एक पढ़ेंगे। नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ कम्पोज ऑफ 2 लैटिन एंड ग्रीक वर्ड्स। जो ये साइंटिफिक नेम है उसमें करीबन 2 लैटिन या फिर ग्रीक वर्ड्स होने चाहिए। जेनेरिक नेम इज़ अ सिंपल नाउन, इट शुड कम फर्स्ट एंड बिगिन विथ कैपिटल लेटर। जो जेनेरिक नेम है वो सिंपल नाउन होना चाहिए, ये पहले आना चाहिए और ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। स्पेसिफिक नेम इज़ अ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव विच शुड कम लेटर एंड बिगिन विथ स्मॉल लेटर। ये जो स्पेसिफिक नेम है वो जेनेरिक नेम के बाद में आना चाहिए क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है और ये स्मॉल लेटर से बिगिन होना चाहिए। साइंटिफिक नेम्स मस्ट बी अंडरलाइन सेपरेटली इफ़ हैंड रिटन एंड मस्ट बी प्रिंटेड इन इटैलिक्स। जो साइंटिस्ट के नेम है वो अंडरलाइन किए होने चाहिए अगर हैंड रिटन हो गए तो, अगर प्रिंट किए हुए हैं तो वो इटैलिक्स में प्रिंट हुए रहने चाहिए। द जेनेरिक एंड द स्पेसिफिक नेम शुड नॉट हैव लेस देन 3 लेटर्स एंड मोर देन 13 लेटर्स। ये जो जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम है इसमें करीबन 3 लेटर्स होने चाहिए और 13 लेटर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यूजुअली द नेम ऑफ द ऑथर who names a plant or animal is also written in full form or abbreviated form after scientific name. Example Mangifera indica L, where L stands for Linnaeus. ये जो ऑथर प्लांट और एनिमल को अपना नाम देते हैं वो फुल फॉर्म या फिर एब्रीवेटेड फॉर्म में होना चाहिए। एग्जाम्पल मैंगीफेरा इंडिका एल, इसमें एल जो है वो लीनियस के लिए है। Now we will know about the scientist. So you can see here the picture of Robert Hooke Whittaker. Carl Linnaeus classified living organisms in 2 kingdoms based on mode of nutrition, whether they are migratory, sedentary, etc. But this broad classification as kingdom Plantae and kingdom Animalia was found inadequate. It could not classify the organisms that show characters of both the kingdoms. For example, bacteria, fungi, Iguana, etc. Hence, to avoid the confusion, scientist Robert Hooke Whittaker, 1969, proposed 5 kingdom systems of classification. This system shows the phylogenetic relationships between the organisms. The 5 kingdoms are Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Plantae, Kingdom Fungi, Kingdom Animalia. So friends, कार्ल लिनियस ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया था 2 किंगडम्स में बेस्ड ऑन देयर न्यूट्रिशन, देयर लोकोमोटरी एंड देयर सीडेंटरी। लेकिन ये जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन था एज किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमिलिया ये इनएडिक्वेट फाउंड हुआ क्योंकि इसमें जो ऑर्गेनिजम्स है जो दोनों ग्रुप के कैरेक्टर्स को शो करते हैं वो क्लासीफाई नहीं हो पाए, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी और यूग्लिना। इसलिए इस कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक व्हिटेकर ने 1969 में 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किए। ये सिस्टम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप दिखाते थे एक दूसरे के ऑर्गेनिजम्स के साथ। ये जो 5 किंगडम्स हैं वो है किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटे, किंगडम फंगी, किंगडम एनिमिलिया। सो फ्रेंड्स, in this way we have completed our learning till know about the scientist. In this part we will study this much only, and the 5 kingdoms we will study later. So if you haven't subscribed to our channel, so please like, share and subscribe our channel. Until then, keep learning. Okay, bye.